बिहार के दरभंगा में मजदूरी के भुगतान को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद अब बड़े जातीय संघर्ष का रूप ले चुका है। मामला हरिनगर गांव का है, जहां एक दलित परिवार और ब्राह्मण पक्ष के बीच हुए झगड़े के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक लोगों पर SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आखिर 2.5 लाख रुपए का विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया कि पूरे गांव में पुलिस को कैंप करना पड़ रहा है। दरभंगा जिले का हरिनगर गांव जो इन दिनों भारी पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। सन्नाटे के बीच पुलिस के सायरन और ग्रामीणों के चेहरों का तनाव साफ बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है। इस पूरे विवाद की जड़ एक मकान का निर्माण कार्य और उसकी मजदूरी है। गांव के ही एक दलित परिवार का आरोप है कि उन्होंने घर बनाने का काम किया, लेकिन करीब 2.5 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। विवाद सुलझाने के लिए 30 जनवरी को गांव में पंचायत भी बैठी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन यानी कि 31 जनवरी को दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। मारपीट के बाद दलित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में न सिर्फ मारपीट बल्कि जातीय गालियां और जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए गए। इसके बाद पुलिस ने जो FIR दर्ज की, उसने पूरे इलाके में खलबली मचा दी। पुलिस ने इस मामले में ब्राह्मण समुदाय के 70 लोगों को नामजद और 140 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी एक विवाद में 200 से ज्यादा लोग आरोपी बना दिए गए। हैरानी की बात यह रही कि FIR में ऐसे लोगों के भी नाम हैं जो सालों से गांव में रहते ही नहीं। इस बात ने आग में घी का काम किया है। अब तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं ब्राह्मण समुदाय का आरोप है कि यह मामला पूरी तरह से आर्थिक था, जिसे जातीय रंग दे दिया गया। उनका दावा है कि 30 जनवरी को उन्होंने भी पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि बिना जांच के सामूहिक रूप से पूरे समुदाय को लपेटा जा रहा है। मामले पर दरभंगा के SSP जगुनाथ रेड्डी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि मामले पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दूसरा स्थान अंतर्गत हरिनगर में जो मामला हुआ है, लगभग 200 लोगों को FIR दर्ज की बात सामने आ रही है। क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है, स्थिति क्या है? एक मिनट। ये एक्चुअली पैसा लेन देन का मामला था और पैसा का लेन देन में 30 तारीख शाम को पंचायती हुआ था। उसी क्रम में हल्का फुल्का मारपीट हुआ था और एक पक्ष के द्वारा FIR भी दर्ज किया था। पूरा 31 तारीख को सुबह जो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घर में घुस के मारपीट किया गया और कुछ हल्का फुल्का उनका भी माइनर इंजरीज हुआ है और उसके बाद FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज करके 12 लोगों को अरेस्टिंग किया गया है और टोटल नामजद FIR 70 थे और अज्ञात लोगों को भी FIR में दिया गया है। और हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी 2 बार पीस कमेटी मीटिंग कर चुके हैं और वहाँ शांतिपूर्ण है, शांति है। फोर्स पदाधिकारी का डिप्यूटेशन भी है और बाकी जो मुआवजा प्रक्रिया है वो भी चल रहा है, देने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग उसमें पीड़ित जो है, उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए उसमें के ऐसे नाम है जो गांव में नहीं है, साथ ही साथ निर्दोष है। पूरे गांव को लपेट दिया गया है। लगभग 70 लोगों का, देखिए बड़ा गांव है, टोटल लगभग 3000 पॉपुलेशन की संख्या है। जो मारपीट में शामिल है उनका नाम भी है, उन जो शाम में नामिल नहीं है, अगर इस टाइप का लगता है तो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, वो सुपरवाइजन करेंगे और उसमें जो निर्दोष अगर जो भी है उसको नाम निकाला जाएगा और दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 6 ऐसे नाम जो सामने आए हैं SDPO के मुताबिक, जो यहाँ नहीं थे, बाहर थे, उनका नाम चिन्हित कर लिया गया है। सर जो निर्दोष है तो उनका ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, दोषी के ऊपर कार्रवाई होगा। सर 12 साल का बच्चा लापता है सर, उस दिन से अभी तक नहीं मिला है। सर ऐसे खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है कि जो एक उसी भागदौड़ में एक बच्चा का लापता है, ऐसी सूचना पुलिस तक आई है क्या सर? तो अभी तक संज्ञान में नहीं है। हम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच करने के लिए बोले। सर जो मामला दर्ज हो रहा हो, क्या SC/ST एक्ट के अंतर्गत होगा या फिर कुछ अलग से? SC/ST के अंतर्गत ही दर्ज हुआ है, एक्ट के अंतर्गत। सर क्या क्या चीज सर बरामद हुआ है वहाँ पर? तो अभी FIR का दर्ज हुआ है, कार्रवाई चल रहा है। सर विक्रम पासवान का कहना है कि जो 4 मुख्य अभियुक्त है उनके नाम नहीं दिए गए, जिसमें से एक रेलवे के अधिकारी है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपरविजन में और अनुसंधानकर्ता जो हमारा है उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा और जो भी अनुसंधान में है दोषी, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, निर्दोष है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। थैंक यू।
हो गया सर ऐसा वैसे वही बात विक्रम पासवान हमारा नाम हुआ। मेरे भाई उससे पैसा मांगने के लिए हेमंत कुमार झा से, तो उन्होंने गाली गलौज करके धक्कम धुक्का करके मेरे भाई को भगा दिया और सरपंच के पास बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ भी जो है से गाली गलौज मरम बेटा किया, हाथापाई करके छोड़ दिया गया 31 तारीख को डेट में, 30 तारीख को डेट में। और 31 तारीख को डेट में मॉर्निंग में लोग रात में पूरा प्लानिंग बना लिया, हम लोग को कुछ पता नहीं। जैसे हम सुबह सब्जी लेने के लिए गांव पे आए हैं कि पूरा गांव के जितने भी युवक था ब्राह्मण समाज सब आकर के हम पे हमला कर दिया मारने के लिए। पूरी तरह से घर को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया, घींच करके मारा है। कितना पैसा बाकी था और किनके यहाँ बाकी था? हेमंत कुमार झा के यहाँ बाकी था, 2.5 लाख रुपया बकाया था, केरल में काम किया हुआ था। वही पैसा बार बार मांगने के लिए जाता था तो वो लोग धमका करके गाली गलौज करके मारपीट के भगा देता था। कितने महीने का पैसा? करीबन 6 महीना का पैसा था। 8-10 लड़का मिल के काम करवाया था, वो लोगों ने कंपनी में काम करवाया था सर। 31 तारीख को कितने बजे लोग आपके घर में भीड़ आए? करीबन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरा चुन चुन के घर को तोड़ तोड़ करके ढूंढ के मारा है। और हम तो रास्ते पे पकड़ा गए हैं सर, हमें इस चीज का कुछ खबर नहीं। इस तरह पे हम लोगों का हमला होगा बोल करके एक जानवर की तरह मारा गया सर हमें। हम तो लाइफ में भगवान के भरोसे जिंदा है, हम तो सोचे मर जाएंगे। अब ऐसे नौबत हो गया था। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए आप लोगों से और कुछ नहीं, हमको न्याय कर दीजिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। हमारे बच्चे, हमारे बेटी को बीमार पड़ा हुआ था घर में, घींच करके टांग तोड़ दिया गया लात से, मार मार करके। वो रो रो के बोल रहा है कि मुझे मत मारो भैया। और मेरे भी मार कर खंती से फ्रैक्चर कर दिया, तोड़ दिया गया। और पूरी शरीर में इतना लाठी रड लगा हुआ है कि अंदाजा नहीं है कि हम सही से उठ नहीं पा रहे हैं। कितने लोग आपके घायल हुए? हमारे घर घायल 8 आदमी अभी है। सब डीएमसीएच में भर्ती? वो पूरा DMCH में भर्ती है सर, सबका रिपोर्ट है हमारे पास, देख लीजिए आप खुद ही। और हम बोलते हैं तो हमारे सर से खून निकलने लगता है। आज तो ड्रेसिंग करा के फिलहाल में अभी ठीक है, थोड़ा बहुत बोल नहीं पा रहे हैं, दर्द करता है बुरी तरह से। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज है, इसलिए जांच बारीकी से हो रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी होगी और किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। फिलहाल हरिनगर गांव में तनाव चरम पर है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान, वायरल वीडियो और अन्य सबूतों को खंगाल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या एक आर्थिक विवाद को सुलझाने प्रशासन और समाज दोनों नाकाम रहे, जो आज नौबत यहां तक आ पहुंची कि आधे गांव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।